एयरपोर्ट की तर्ज पर पावर हाउस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और चौड़ी करने की बात रेलवे प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके लिए रेलवे विभाग द्वारा ड्राइंग और डिज़ाइन सब तैयार कर लिया गया और चूँकि रेलवे के इस कार्य के बाद नगर निगम प्रशासन द्वारा नगर के जोन आयुक्त के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम यहाँ पे पहुँची थी पावर हाउस रेलवे स्टेशन और स्थानीय जो व्यापारी जो वर्षों से यहाँ व्यापार करते आए स्टेशन के परिसर के समीप, इन्हें अपनी दुकानों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि इनके लिए व्यवस्थापन के लिए निगम प्रशासन द्वारा जगह मुहैया कराई जाएगी। आप देख सकते हैं कि द्रुत गति से पावर हाउस रेलवे स्टेशन का जो सौंदर्यीकरण का कार्य है वो पूरी प्रगति पर है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जो पिछले कई वर्षों से रेलवे स्टेशन के समीप अपनी दुकानों का संचालन करते आए हैं और इन्हीं दुकानों की वजह से इनके परिवार का भरण पोषण होता है। अब चूंकि आप देख सकते हैं सभी दुकानें प्रभावित है, रेलवे का काम चालू होने की वजह से दुकानदार मजबूर हैं अपनी दुकान बंद करने के लिए। हालांकि इन्हें निगम प्रशासन द्वारा व्यवस्थापन को लेकर दुकानें आवंटित करने की बात की जाती है, लेकिन किस तरह का व्यवस्थापन होगा, क्या कार्य होगा आगे, अब तो चूंकि इनकी दुकानें बंद हैं। तो भाई साहब, आप भी चूँकि पिछले कई वर्षों से आप व्यापार करते आए हैं तो आपकी दुकान भी प्रभावित हो रही है, तो रेलवे के अधिकारियों, निगम प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दुकानों को लेकर के किस तरह का आश्वासन दिया गया? निगम के आयुक्त साहब बोले हम लोगों को कि आप लोग, एक जगह हम लोग को पहले दिखाया गया था तो हम लोग उस जगह के लिए मना कर दिए कि वहाँ नहीं लेंगे। दूसरा जगह दिखाया गया तो बोले मैं अधिकारी भेजता हूँ, आप लोग जगह दिखा दीजिए उनको, उसके बाद फिर मैं देखूँगा, उसके बाद आप लोग को व्यवस्थित करूँगा। लेकिन अभी तक आज कोई अधिकारी नहीं आया, कल तक आए हैं। जैसे ये कब की बात है, आपके पास कब आया था निगम आयुक्त के जो अधिकारी? जोन 3 प्रभारी कल आए थे। जोन 3 प्रभारी परसों आके बोले कि आप कुछ जगह हम उधर दे देंगे। बोला तो हमने आयुक्त महोदय के पास गए थे तो उन्होंने बोले कि आपको जगह पसंद नहीं है। तो मतलब सर, जगह वाली बात नहीं, वहाँ पे एक आदमी अगर 200 रुपये भी अगर सवेरे से शाम तक कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। एक दुकान में 12-15 आदमी का परिवार पलता है और यही एक दुकान है। ऐसा नहीं कि किसी दुकानदार का कहीं और जगह दुकान है, कहीं नहीं, यही एक दुकान है जो 1992 में 10.5 से उन्होंने अलाट किया गया था और उसी दुकान से सबकी पैसा पड़ रहा है 1992 से, उन्हीं के द्वारा चल रहा है, अभी तक का चल रहा है। लेकिन हमने आयुक्त महोदय को बोले कि सर हमें इसी जगह पे कहीं दे दीजिए व्यवस्थापन, तो बोले मैं रेलवे अधिकारी से बात करूँगा और हो सके तो वहीं करवा दूँगा बोले। तो बोले ठीक है। देखिए कि इनका कहना है कि सन 1992 से इनके द्वारा यहाँ पे दुकानदारों के द्वारा अपनी दुकानों का संचालन किया जा रहा है। तो वर्तमान में जो इन्हें जगह आवंटित करने की बातें कही जा रही है उससे लेकर के व्यापारी संतुष्ट नहीं हो चुके। इनका कहना है कि उस जगह व्यापार करने पर इनका जो धंधा वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा, उस जगह ग्राहकों की आवाजाही बेहद कम होती है। हमारे साथ यहाँ पे एक मौजूद है दिव्यांग मोहन जी, जो पिछले कई वर्षों से पावर हाउस रेलवे स्टेशन के समीप दुकान का संचालन करते हैं और डेली के अखबार और पत्रिकाएं इनके द्वारा विक्रय की जाती है। इन्हें भी दुकान हटाने का नोटिस दिया गया है और दुकान खाली करने की बातें निगम अधिकारियों द्वारा कही गई। जी क्या कहना है? सर, मैं आज तक जितने भी 13 साल की उम्र में मैं आया हूँ स्टेशन में, जब स्टेशन कुछ भी नहीं बना था, पूरा चपाचट था, उस समय आया था मैं। दूसरे का आज की दुकान में उस समय भी किराए में था, आज भी मैं किराए में हूँ। मैं किसी दुकान हड़पने नहीं आया हूँ, लेकिन आज भी मैं जिस दुकान में हूँ ना, जिसको हटाया गया है वो दूसरे का है, लेकिन मैं उसको आज तक चलाया हूँ 92 से। लेकिन आज मेरे को हटाया, मैं जब से दुकान चलाया हूँ कई लोग को नौकरी लगा। इस समय यहाँ कोई दुकान नहीं था, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं था, सिर्फ मैं मोहन ही एक ऐसा दुकान था मेरे पास कि मेरे पास ही लोग ले जाते थे। लेकिन आज आपको भी कुछ जगह देने की बातें कही गई। जगह क्या है, ये हम लोग जो दुकानदार है सब गए थे वहाँ आयुक्त पास। आयुक्त बोला भाई मैं दे दूंगा ऐसा करके। तो आप संतुष्ट है उस जगह को लेकर? नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वहाँ तो नहीं चलेगा ही नहीं तो क्या करोगे, वहाँ तो अखबार खरीदने वाले ही नहीं पहुँचेंगे। देखिए, जैसा इनका कहना है कि चूंकि उस जगह को लेकर के सभी व्यापारियों से हमारी चर्चा हुई, सभी का यही कहना है कि जगह को लेकर के वो कहीं ना कहीं वो उनमें असंतुष्टता देखने को मिल रही है। चूँकि इनका कहना है कि जो जगह निगम प्रशासन द्वारा दी जा रही है वहाँ से इनका व्यापार प्रभावित होगा। अब नगर निगम जो जिम्मेदार अधिकारी उनके द्वारा तो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया, सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिया गया। एक दुकानदार और है हमारे साथ जो पिछले कई वर्षों से यहाँ से दुकान का संचालन कर रहे हैं। हाँ चाचा, क्या कहना चाहिए? मेरा भी वही दुकान था, कोने पर हटा लिया। 40 साल हो गए सर यहाँ काम कर। आपको भी नोटिस दिया गया? मेरे को नोटिस नहीं मिला। क्या बोल रहे हैं आपको? कुछ नहीं बोले आपको मेरे को बोला आप हटा लीजिए, मैं हटा लिया। कहाँ पे है अभी दुकान? यही तो सामने थी कोने पे। अभी जो सब सामान के बाजू में लगा हुआ है।
एक प्रभावित और है यहाँ पर, इनकी भी जो सैलून की यहाँ पे दुकान है, जिससे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है इस दुकान को। सर मेरा नाम सर मैं यहाँ 1992 से काम कर रहा हूँ सर। यहाँ मेरी सैलून की दुकान थी जो आप इसमें चला गया अभी तोड़फोड़ में। अब एकदम मैं बेरोजगार हो चुका हूँ सर। तो मेरा क्या है कि यहाँ पर व्यवस्था कम करने का हम लोग चौकी पर करेगी आप। ये 1998 से हमारी दुकान है यहाँ पे। हमारे पिताजी ने यहाँ पे ऑटो रिपेयरिंग का शॉप खोले थे और उसके बाद पापा जी गुजर गए 2019 में। उसके बाद हम लोग ने देखे कि मतलब ये आगे चल के टूटना है, कुछ करना है। हम लोग के पापा ने 1998 से लगातार नगर निगम को सूचना देते गए कि हमको प्लॉट का रजिस्ट्री बताइए। हमने इसको साडा से अलॉटमेंट है, 4 प्लॉट है यहाँ पे लाइन से दिख रहा है। 4 प्लॉट हमको साडा से अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन अब जो है नगर निगम इसको अवैध मान रही है। हमको नक्शा दिखाने बोले तो नक्शा भी कुछ नहीं दिखा रहे, ना कुछ बता रहे। बोले आप ये दुकान अवैध है और वो सही है। हमारे पास तो पूरा पेपर रखा हुआ है ज़मीन का और बोल रहे हैं कि हमको गुमटी 50,000 रुपये 70,000 रुपये तो आपको गुमटी देंगे। करें गुमटी हम क्या करेंगे? आप चौड़ीकरण कर रहे हो, अगर आप टर्निंग कर रहे हो 2 दुकान तोड़ के 2 दुकान हमको दे दीजिए। अब दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात सर आपको ये बता रहा हूँ मैं, चौड़ीकरण जैसे होता है 4 दुकान आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पे दुकान खुल जाती है और वहाँ पे अगर वो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है तो चौड़ीकरण का कोई मतलब नहीं है, फिजूल की बात है। ये कोई वो आपको वो नहीं होगा और ये अननेसेसरी वो है। तो आप लोग क्या चाहते हैं निगम अधिकारी से? हम निगम से यही चाहते हैं कि भैया आप चौड़ीकरण का नक्शा हमको दिखा दीजिए कि किसमें हमारा नक्शे में हमारा दुकान आया है और कैसे टाइप का आप मैप बना रहे हैं। विकास के काम में हम बाधा नहीं डालेंगे। विकास हो रही है, सौंदर्यीकरण हो रही है, अच्छी बात है, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन हमको दिखा तो दीजिए कि कैसे टाइप का चौड़ीकरण कर रहे हैं। चौड़ीकरण कर रहे हैं, आपका स्टेशन नहीं है, सभी जनताओं का, आम जनताओं का स्टेशन है, सभी के स्टेशन है। हमारे भी आएंगे, सबके घर के परिवार दुनिया जहाँ के लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन आप ऐसा चौड़ीकरण तो मत करिए। दुकान है। हाँ, मैं 1997 से मैं पैसा नगर निगम में जमा किया हूँ और रफू का कार्य यहाँ करते आ रहा हूँ। नगर निगम के कई अफसर आए और कई अफसर चले गए। एसबी सिंह ने हमारे कागजातों के ऊपर सिग्नेचर किया था। 1997 में अलाट हुआ, ये पूरे जगह का नक्शा बना, नक्शे के अनुसार पैसा जमा किए। अभी आपके सामने क्या परेशानी है? अभी परेशानी ये है कि अगर हमको यहाँ से बेदखल करना है तो हम क्या खाएं? अब ये बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँ और क्या खाऊं? मेरे छोटे छोटे नाती नतरे हैं, मेरा कोई पालने वाला नहीं। मेरे 5 बेटे थे, जिसमें से 3 बेटे ख़त्म हो गए और 2 बेटे अपना अलग अलग चले गए। अब मेरे को भीख मांगने के अलावा कोई चांस नहीं है। तो सरकार मेरे ऊपर ध्यान करके कृपा करे कि मेरे को 2 हाथ जगह, मेरे खरीदी हुई जगह है, मेरे को देने की। देखिए, इनका कहना है चूँकि पट्टे को लेकर इनके द्वारा काफ़ी पूर्व आवेदन किया गया था, सभी तमाम प्रक्रिया हो गई थी, चौड़ीकरण को लेकर के इन्हें कोई आपत्ति नहीं दुकानदारों को। लेकिन इनका कहना है कि अगर चौड़ीकरण रेलवे प्रशासन, निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है तो सराहनीय कार्य, लेकिन इसमें सभी को नगर निगम प्रशासन एक नज़र से देखे और जो भी इस कार्य में जो भी दुकानें, जिन दुकानों की वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है उन्हें भी हटाया जाए। क्योंकि जैसा कि इन बुजुर्ग वर्ग का कहना है कि इनके 3 संतानों का निधन हो चुका है और पिछले कई वर्षों से यहाँ पे इनके द्वारा व्यापार का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में इन्हें हटाया जाना कहीं हटाए जाने से कहीं ना कहीं स्थिति खराब होती नज़र आती है। निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ यह बताना भी जरूरी है क्योंकि जो स्टेशन का सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है, लेकिन जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उन पर उनके व्यवस्थापन के लिए नगर निगम को प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि इनके पास, जैसे कि हमारी चर्चा, इनका कहना है कि हमारे पास किसी के पास दूसरा कोई अन्य स्थान नहीं है, ना ही रोजगार के दूसरे अन्य संसाधन उपलब्ध हैं। तो इस पर भी निगम प्रशासन को ध्यान देते हुए इन्हें समुचित रूप से जहाँ पे एक साथ ये व्यापार करें, जगह उपलब्ध कराए जाने की ज़रूरत है। जी सर, बताएंगे पावर हाउस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है रेलवे विभाग द्वारा, तो इसके लिए जो सामने स्टेशन परिसर के आसपास उन्हें निगम द्वारा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी में है कि रेलवे स्टेशन पावर हाउस को रेलवे प्रशासन द्वारा विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है। उसके लिए जो एरिया चिन्हित किया गया है उसमें साडा के समय से जो कुछ गुमटियां और कुछ आवंटन हैं वे भी प्रभावित हो रहे हैं, तो उनको वहां हटाने के लिए जोन की टीम गई हुई थी। उन्होंने कमिश्नर साहब से मिलकर समय मांगा है और निश्चित तौर पे प्रशासन उनके व्यवस्थापन के लिए एक नए रास्ता खोल के या फिर जो ठेले लगते हैं जिनको वेंडिंग जोन में शिफ्ट किया जा सकता है उनके लिए वेंडिंग जोन में मौका तलाश कर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा।
वन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।